एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हैं हिसार में और आपकी मुलाकात कराएंगे आईएनएलडी की कद्दावर नेत्री अनु सुरा जी से। अनु जी नमस्कार। राम राम उदय शंकर जी, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को राम राम। अनु जी, आज तो बहुत ही बड़ा आईएनएलडी के परिवार में खुशियां का माहौल है, क्योंकि 3 साल के बाद आपको प्रदेश अध्यक्ष भी अभी नया मिला, साथ में माजरा जी ने आपकी आईएनएलओ में वापसी की। कैसा लग रहा है? देखो, पिछले दिनों जो हमारे राठी साहब की नृशंस हत्या की हुई थी, उसके बाद बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा नुकसान था इनेलो के लिए। राठी साहब जैसे प्रदेश अध्यक्ष को इनेलो ने खोया, लेकिन आज तसल्ली है कि एक हमारे पुराने साथी रामपाल माजरा जी इनेलो में वापस आए हैं और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है। तो बिल्कुल आज इनेलो के लिए तो बहुत खुशी का दिन है और लोकदल परिवार धीरे धीरे वापस अपने पुराने रूप में आ रहे हैं। तो ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। आपकी ये खुशी का और भी राज है कि आपके जो अभय सिंह चौटाला, उनको भी आज हाई कोर्ट की तरफ से वाई ग्रुप सिक्योरिटी मिली है। मतलब कि काफ़ी उनके भी अभी बताया जा रहा है कि चुनाव का माहौल है, बड़े नेता हैं, तो ये भी एक खुशी की बात है। बिल्कुल। देखो, अगर इसी तरह से राठी साहब को भी समय से सिक्योरिटी दी होती तो आज वो हमारे बीच में होते। उन्होंने बार बार गुहार लगाई थी सरकार से, बताया था कि मेरी जान को खतरा है। मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, एसपी, डीएसपी, हर जगह उन्होंने अपनी ये बात रखी थी, लेकिन बहुत दुखद है कि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तो इसको कहूँगी राजनीतिक हत्या राठी साहब की हुई थी। तो बिल्कुल जहाँ ज़रूरत है वहाँ सिक्योरिटी देनी चाहिए। बीजेपी के मैं कहूँगी छुट भइये नेता हैं जिनको कोई नहीं जानता, उनके पीछे काफ़ी लोग घूमते हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ सुरक्षा नहीं दी जाती। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। आपको पता है कि करीब छठे चरण में, थोड़ा सा दूर जरूर है, 2 महीने से ऊपर का समय है, अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गए। आपकी ये घोषणा हो चुकी है अभय सिंह चौटाला जी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने भी हिसार से ताल ठोकने की कोशिश की, अभी तक नाम वगैरह अभी आए नहीं, लेकिन 10 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ेगी या गठबंधन की अभी भी आस है? देखो, राजनीति है, पता तो 1 मिनट का भी नहीं चलता। जब तक घोषणाएं नहीं हो जाती उम्मीदवारों की, तब तक तो हाँ बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। राजनीति में तो सब कुछ संभव है। हाँ, लेकिन इनेलो पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है 10 की 10 लोकसभा पे चुनाव लड़ने की। कैंडिडेट्स के नाम लिए जा चुके हैं, जल्दी ही उम्मीद है घोषणा भी कर दी जाएगी। तो हाँ, एक सीट जहाँ से इंडिया गठबंधन जो बना है उसने अपना कैंडिडेट जहाँ से उतारा, वहाँ से हमने कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं, जो कि अभय सिंह चौटाला जी खुद लड़ेंगे और जीतेंगे। एक सीट हमने अभी तक 1 सीट पे घोषणा की और 1 सीट हम जीत रहे हैं जी। दूसरी बात करूँ कि हरियाणा की राजनीति पे आना चाहता हूँ। आपको पता है कि 5-7 दिन पहले हरियाणा की गठबंधन टूटा, उसके बाद में सरकार बन गई, नायब सिंह सैनी को बनाया गया, खट्टर साहब को वहाँ पे करनाल से चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। साथ में अभी की जो पुराने मंत्री थे सबकी छुट्टी हो गई, नए मंत्री अभी बने हैं, और साथ में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उसके अंदर भी फूट है। फूट आपको नज़र आती है क्या? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से नायब सैनी जी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। और उनके कार्यकाल, हालांकि बहुत छोटा सा कार्यकाल उनका है, लेकिन उसके लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आपने कहा कि मंत्रिमंडल में नए नए चेहरे लेके आए हैं, तो देखो पजामा बदला है ना, कपड़े बदलने से व्यक्तित्व तो नहीं बदलता। भाजपा के कपड़े बदल दिए इन्होंने, तो वो हुआ है। आपने कहा कि नए मंत्री बनाए हैं, लेकिन पुरानों की जो बेकदरी करी है, जिस तरह से सेंटर की सरकार ने, मोदी ने पुराने भाजपा के नेताओं, जैसे उसमें मुरली मनोहर जोशी जी थे, अपने आडवाणी जी थे, बहुत राजनाथ सिंह हैं, उनकी बेकदरी करी, उन्हें चुप करवा दिया जिस तरह से। उसी तरह से हरियाणा में भी बिल्कुल भाजपा के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कई बार एमएलए बने हैं, जिन्होंने भाजपा के बुरे दिनों में संघर्ष किया है, उनको दरकिनार किया है। तो बिल्कुल ये इसका नतीजा तो भाजपा को दिखाई देगा। अभी इन्हीं लोकसभा चुनाव में ही नतीजे भुगतेंगे। जी। दूसरी बात करूँ कि जब अभय दुष्यंत चौटाला हिसार के अंदर रैली की, उसके बाद में अभी कयास भी लगाए जाते हैं, और राजनीतिक परिवेश से देखा जाए तो ये भी बोला जाता है कि जल्द इनेलो में वापसी होगी। और ये भी बीजेपी का एक रवैया और है लोगों का कि कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा उठाने के लिए, यानी कि बीजेपी फायदा उठाना चाहती है एक करके, ताकि जो जाट बैठ की जो वोट है
उसके अंदर तुष्टीकरण किया जाए, उनका बंटवारा किया जाए और सीधे तौर पे बीजेपी को फायदा है। यहाँ आप कहीं कहीं बीजेपी की मदद तो नहीं कर रहे? मैं समझी ही नहीं आपकी बात की। पहली बात तो ये बहुत ही गैर ज़रूरी बात है। जेजेपी का मेरे ख्याल से जिक्र ही बंद कर देना चाहिए। जो पार्टी है ही नहीं उसका क्या जिक्र करना। लेकिन फिर भी अगर आप मानते हैं कि जेजेपी नाम की कोई पार्टी हरियाणा में बची है तो उसका इनेलो से क्या संबंध है? तो ये सवाल ही मुझे समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो जेजेपी है उसके अंदर 10 विधायक थे, 5 टूट चुके हैं, 5 उनके पास में। हो सकता है जल्द ओम प्रकाश चौटाला जी अपने दादा के पास आके उसका अपना विलय कर ले। और लेकिन इसमें यह भी बताया जा रहा है कि बीजेपी की चाल लग रही है, यानी कि जाट जो वोट बैंक है उसका तुष्टीकरण किया जाए, उनको विभाजित किया जाए। नहीं तो देखो, पहली बात तो ये कि ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि मुझे ऐसी संभावना नहीं लग रही है, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तो आपको कहती हूँ कि बीजेपी को मतलब जो आपने कहा कि बीजेपी ऐसा करवा रही है, ये किसको लगता है? ये लगता किसको है कि बीजेपी ऐसा करवाएगी? और इसको लगता है कांग्रेस भगवान है क्या? कांग्रेस डिसाइड करेगी कि क्या लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए। हमें कांग्रेस के बारे में क्या लगता है? नहीं, सारी जनता कांग्रेस ही नहीं है भाई जी। हमने आज तक कांग्रेस को वोट नहीं डाला। मैं तो ये कहती हूँ हुड्डा साहब को या जो भी कांग्रेसी हैं, आप इलेक्शन मत लड़ो। हमें ये लगता है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हो, आप घर बैठ जाओ, लोकदल का राज बन जाएगा। मैं तो कांग्रेस को ये कहना चाहूँगी कि आपकी वजह से भाजपा आती है, आप इलेक्शन मत लड़ो। हरियाणा में 10 की 10 सीटें लोकसभा में हम जीतेंगे और 90 की 90 विधानसभा में जीतेंगे। आप हमारा नुकसान करते हैं। चौधरी देवीलाल का रिकॉर्ड आप तोड़ दोगे, 87 का था। बिल्कुल, उसमें मदद करें हुड्डा साहब। हुड्डा साहब ही कहते हैं ना बीजेपी मारनी है तो मारो बीजेपी, बैठ जाओ घर। हम जीत के दिखाएंगे 10 की 10 सीट, जिसमें से हालांकि कुरुक्षेत्र तो हम जीत चुके हैं, बाकी 9 पे कैंडिडेट हमें उतारने हैं, बाकी 9 भी जीतेंगे। आप घर बैठ जाओ। राजनीति है भाई, पॉलिटिकल पार्टी है। हुड्डा साहब बताएगा क्या कि हमें क्या करना चाहिए? कौन हुड्डा? हुड्डा साहब पहले अपनी सीट तो पक्की कर ले। हुड्डा साहब की पार्टी क्या कांग्रेस? ये आप मेरे को बताओ कि हुड्डा साहब कौन होते हैं? नहीं, हुड्डा साहब 10 साल से मुख्यमंत्री रहे। नहीं तो चौटाला साहब 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारे देवीलाल जी प्रधानमंत्री पद तक रहे हैं। हुड्डा साहब क्या रीस करेंगे चौटाला साहब की या देवीलाल की? मतलब ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मतलब हरियाणा की जनता का दिमाग सारा इन्हीं के कंट्रोल में है। आप अपनी लिमिट में रहो। और आप ये जो जातिवाद हरियाणा के अंदर फैला रहे हो कि फलाना वोट फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे पास हर बिरादरी का वोट है। लोकदल जो पार्टी है, एक एक हरियाणा के एक एक घर से जुड़ाव है उसका। वो ठीक है, पार्टी का अच्छा बुरा दौर आता है, बिल्कुल मैं मानती हूँ इन बातों को। वोट कटवा पार्टी नहीं बची अभी, मतलब बेसिकली आप ये बोले कि हमारी नींव मजबूत हो चुकी है। वोट कटवा तो ये कांग्रेस है जी, कांग्रेस है वोट कटवा तो। अब मेरे को आप ये बात बताओ, जिस पार्टी की हरियाणा में आज एक भी लोकसभा की सीट नहीं है, वो डिसाइड करेगी क्या हरियाणा का भविष्य? क्या है कांग्रेस? एक भी सीट नहीं है। अच्छा, क्या मतलब मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैं कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है, है ना ऐसी स्थिति? दूसरा एक नहीं, लोकसभा में एक भी सीट है क्या कांग्रेस की? अभी नहीं इधर। तो फिर किस बात की आंकड़ है? फिर आपकी भी तो नहीं है, तो हम आंकड़ते भी नहीं उनकी तरह। अच्छा, वो तो मैं ये कह रही हूँ ना कि वो ये कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वोट बिखर जाएगा, तो ना बिखेरते भाई, कर लेते गठबंधन। आंकड़ क्यों? आंकड़ ही तो मार गई। कर लेते गठबंधन। मैंने पहले भी कहा है कि फतेहाबाद रैली में निमंत्रण दिया था कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे उसमें कांग्रेस को भी ले लो। हालांकि हम कांग्रेस के विरोधी रहे हैं हमेशा, हरियाणा में 2 ही पार्टी हुआ करती, फिर भी हमने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस भी आना चाहती है तो आए और तीसरा मोर्चा बना के बीजेपी से। तो आप बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा रहे कि आप चुनाव लड़ो ही मत ना लोकसभा? क्यों? बड़ा दिल है ना आपका। तो बड़ा दिल के लिए, गठबंधन के लिए है। हम क्यों ना इलेक्शन लड़े? हम क्यों ना इलेक्शन लड़े भाई? हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी हुड्डा ना लड़े ना, हुड्डा दिखा दे बड़ा दिल। अरे जो गठबंधन का ही दिल नहीं दिखा पाया, वो बताएगा कि हरियाणा की जनता क्या करेगी और हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टियां क्या करेंगी। ये बात है। अरे मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता है, हुड्डा साहब की इतनी मेहर क्यों आवे? कोई इलेक्टोरल बॉन्ड हमने भी ले रखे हैं कि? उसी पे भी आ रहा हूँ मैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बड़ा मुद्दा है, उस पर भी आ रहा हूँ मैं। दूसरा कि एक बड़ा आज पूरे भारत के अंदर एक किस्सा चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड ने नाम भी ले लिया, कभी 12,685 करोड़ समथिंग का वो पैसा है जो बीजेपी हो गया है। उसके दूसरे नंबर पर आपकी कम्युनिस्ट पार्टी रही है, तृणमूल कांग्रेस रही, सॉरी, उसके बाद में कांग्रेस भी है। वो आपने बोला 1 करोड़ आपको भी मिला है।
आपको लग रहा है कि इसके अंदर घोटाला है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो ये अब कई मेरे को जैसे आप जैसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं, जो कांग्रेस की वकालत करते हैं इनडायरेक्टली, थोड़ी थोड़ी लाड लटाते हैं कांग्रेस से भैया। ये अच्छी लाड लटा दी तभी तो आपके नहीं पास भी नहीं आगे नहीं 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 नहीं, फर्क है जी, फर्क है। आप लोग इतनी बात समझते हैं तो हरियाणा के अंदर बीजेपी कब की साफ हो जाती। ये सेंट्रल पार्टियां हैं। अब आप ये कहते हो कि बीजेपी को कांग्रेस मारेगी, कांग्रेस ने बीजेपी मारनी होती तो गठबंधन करती। ये इनकी नीति ये है कि एक बार थम एक बार हम, एक बार थम एक बार हम। फिर हम इलेक्टोरल लोन पे आते हैं। हाँ, अब इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी को मिले, टीएमसी को मिले और कांग्रेस को मिले। एक एक 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के कांग्रेस को मिले हुए हैं, और बीजेपी का तो जिक्र ही छोड़ दो, 6,000 से भी ज्यादा, 6,500 करोड़ के आसपास के बॉन्ड मिले। वो क्यों नहीं अपना प्रचार करेंगे? उन्होंने वो हर जगह इनके पोस्टर, हर जगह नेशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया सारा तो खरीद रखा है। वो तो क्षेत्रीय दलों की हिम्मत है, इन चंडालों के साथ लड़ रहे हैं। मेरे को एक चीज बात बताओ, ये उड्डे की या कांग्रेस की पैरवी जो करते हैं जो लोग, आप ये क्यों नहीं बताते कि ये 1,000 करोड़ के चंदे कहाँ से आ रहे हैं? कांग्रेस भली है क्या? कांग्रेस भली है क्या? ये कांग्रेस वही है जो हरियाणा के किसानों की ज़मीन सस्ते रेटों में देगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पे। तो कांग्रेस से बिल्कुल लड़ाई है। और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इनकी पैरवी अगर कोई करता है तो क्यों करता है? क्या वो शक्तिमान है क्या उड्डा? क्या हुड्डा चीज पर्सन हुड्डा पे नहीं था, भी पर्सन प्रधानमंत्री मोदी पे था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे था। तो फिर वो तो राहुल गांधी पे और सोनिया गांधी पे भी होना चाहिए। वो तो उनको भी मिले हैं, ममता दीदी पे भी होना चाहिए, उसको भी मिले हैं। आप ये मीडिया जितनी प्रखरता से ये कहता है कि बीजेपी कैसे हारेगी, उतनी प्रखरता से ये क्यों नहीं कहता कि क्षेत्रीय दलों की हिम्मत है कि कोई कॉरपोरेट से चंदा नहीं लेते और सरवाइव करते हैं, टक्कर देते हैं और देते हैं, उनको शाबाशी मिलनी चाहिए। मैं जो हूँ, मेरी जो विचारधारा है, मैं हूँ सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में। कि ताकत एक आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो शैतान बन जाता है। ये जो सेंट्रल पार्टियां हैं ना, ये चीफ मिनिस्टर को तो बना देते हैं कठपुतली, फैसले होते हैं दिल्ली से। तो फिर हरियाणा के लोग क्या करें? सत्ता का केंद्र हरियाणा के अंदर होना चाहिए, ये मेरी सोच है। इसलिए हम क्षेत्रीय पार्टियों के पक्ष में हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर हैं, उसका हिस्सा हैं। अब हुड्डा को आप लोग मानते हो कि कांग्रेस का मेन चेहरा यही है, हालांकि मैं नहीं मानती ऐसा, लेकिन काफ़ी लोग मानते हैं। हुड्डा की तसल्ली है, हुड्डा की क्या चीज़ हुड्डा कांग्रेस में? कैप्टन अमरिंदर का क्या हुआ देखा आपने? हुड्डा की क्या तसल्ली है? और पंजाब में क्यों जाए हम? चौधरी भजनलाल के साथ क्या किया? यूं खोदेंगी यूं। ये मतलब जो पूरा देश संभालते हैं उनसे टक्कर ले लेगा हुड्डा? अरे अब हरियाणा की सत्ता हरियाणा में रख लो। तो हरियाणा की सत्ता अभी हम रखना चाहते हैं कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीट में आईएनएलडी कितनी मान के चलूँ मैं, 1, 2 या 10? देखो ये कैंडिडेट मैं बताती हूँ ना, तो हम कांग्रेस वालों की तरह धस्से मारते, ये तो छोड़ने में तो उस्ताद हैं। हालात इनको पता है, इनके बड़े बड़े नेता टिकट लेने से डर रहे हैं, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि पता है इनको क्या होएगा इनके साथ। लेकिन हम करते हैं सच्ची बात। 5 सीटों पे मैं मानती हूँ लोकदल मजबूत है। 5 के अंदर हमारे क्या स्थिति मजबूती की कितनी पहुंचेगी वो डिपेंड करेगा कैंडिडेट्स पे, समीकरणों पे। जो 5 सीट में मजबूत मानती हूँ उनमें से हम 3 जीतें 4 जीतें, वो मजबूत सीटें तो हैं। बेसिकली संसद में जाके जरूर बैठोगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो कुरुक्षेत्र सीट हम जीत चुके हैं, उसके बाद सिरसा बिना वोट पड़े जीत ली। बिल्कुल जीतेंगे जी, मैं निश्चिंत हो जाओ आप इस बारे में। अब की बार तो अभय जी संसद में जाके सवाल पूछेंगे। जिस तरह से आप देखते हो हरियाणा विधानसभा में अकेला गरजता है, उस तरह आपकी बार संसद दिलाएगा लोकदल। और उसके बाद कुरुक्षेत्र के बाद मैं आती हूँ सिरसा हम जीतेंगे, हिसार और कुरुक्षेत्र हो ही गया अपना, 3 सीट तो ये होगी। चौथा है गुड़गांव। रोहतक भी हो सकती है। रोहतक भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? अरे मैं फिर वही कहूँगी, आप लोगों का मेंटल मेकअप, आपका नहीं, हरियाणा के अंदर कुछ लोग हैं ऐसे, उनको ये लगा, एक परसेप्शन बना देता है मीडिया कि बीजेपी को कौन मारेगा, क्योंकि देश के अंदर दूसरी नेशनल पार्टी कांग्रेस है।
तो भाई वही मारेगी, और उसके वो मतलब उसकी खारे उड्डा जी कि भाई कांग्रेस ही मारेगी बीजेपी को और इनका चौधरी मैं हूँ। तो ये परसेप्शन बना रखा है, कुछ लोगों के दिमाग में बिठा रखा है, लेकिन हकीकतें ये नहीं हैं। जी। ये जो ग्राउंड स्थिति अलग है। ग्राउंड स्थिति मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ, ग्राउंड स्थिति ये है कि आईएनएलडी 10 में से 5 सीट जीत रही है, ठीक है, और लोकसभा विधानसभा के अंदर 90 की 90 सीटों पे जीत पक्की। ना मैंने ये कहा है कि 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें हम बहुत मजबूत हैं, उनमें से हम 3 जीते हैं 4 जीते हैं, वो डिपेंड करेगा। हाँ, वो आगे समय बताएगा कि कैंडिडेट्स कैसे होते हैं, समीकरण क्या बनते हैं, लेकिन हाँ हैट्रिक है, बिल्कुल है। और जो आप बात कर रहे थे कि बीजेपी को तो कांग्रेस मारेगी या कौन मारेगा, नहीं, बोल रहे, आप ही बोल रहे। नहीं, आपका इशारा मैं समझती हूँ। ये क्या मारेंगे, ये तो एक दूसरे की मदद करते हैं, ये तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल करते हैं। अब ये बृजेंद्र सिंह था, जब कांग्रेस डाउन थी इस पास से भेज दिया, ये बीजेपी डाउन होगी, बोले थारा उल्टा ले लो, क्या सांगे ये। बीजेपी ने जो 10 साल राज चलाया है, 70% तो कांग्रेसी सांसद बन रहे हैं जाके, ये लड़ेंगे बीजेपी से। ये बीजेपी से लड़ने वाले हाल हैं। तुम अपने नेता को तो रोक नहीं सकते। ये आज सिरसा में अपना अशोक तंवर कैंडिडेट बीजेपी ने बनाया है, इसकी कितनी बेकदरी करी कांग्रेस ने, क्यों नहीं टिकने दिया, प्रदेश अध्यक्ष था। मैं एक चीज़ तो कहूँगी, बहुत कोशिश करी अशोक तंवर ने कि भाजपा में जाके शायद राजी नहीं था अशोक तंवर, जब कोई रास्ता ही नहीं बचा, जब आखिरकार देखो शायद पॉलिटिकल करियर बनाना भी मजबूरी होती है क्या, लेकिन आप ये देखो कि अगर वो व्यक्ति भाजपा के विरोधी ना होता ना, तो वो कांग्रेस छोड़ी थी उसी दिन भाजपा में चला जाता। कितना टेढ़ा रास्ता करके जब गले तक बात आ गई तब गया भाजपा में। यहाँ देख लो, ये कुलदीप बिश्नोई, ये कांग्रेस से गया भाजपा में। भाजपा को तो जीवनदान ही कांग्रेस दे रही है, भाजपा को तो जीवनदान ही कांग्रेस दे रही है। तुम अपने सांसद काबू रखते तो आज भाजपा का 10 साल राज आना ही नहीं था। तो और फिर ये कांग्रेस बात करती है कि हम भाजपा ने मारेंगे, तो हम खुद अपनी जगह हटो लो कितने हमने राह पाजे। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो एक बात तो साफ निकल के सामने आई कि अन्नू जी की जो तकलीफ है कि वो इस पे गठबंधन पे टिकी है कि काश कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हो जाता। दूसरी बात, एक बड़ी बात बोली थी कि जो नेता हैं बीजेपी के अंदर काफ़ी चले कांग्रेस, इसमें कोई दौरा नहीं, 70% नेता कांग्रेस के बीजेपी में। लेकिन आज आपने एक बड़ा काम भी किया है कि रामपाल माजरा जी को आप कांग्रेस बीजेपी से उठा के इनेलो में वापसी कराई, घर वापसी कराई, ये एक बड़ा एक अच्छा एक बात कहूँगी। हाँ बिल्कुल, आपने ये जो बात कही ये दूसरे तरीके से कह दी कि अन्नू जी को टीस है कि गठबंधन हो जाता। टीस नहीं, हमने तो आकड़ तोड़नी थी इनकी। आकड़ तो खैर हम अब भी तोड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल ये जो गुमान है ना, गुब्बारा है, ये फोड़ना है कि मतलब हम बड़ा दल हैं। बड़ा दल तो पंजाब में भी था, इन्होंने क्या हालात हुई, बड़ा दल तो इनका राजस्थान में भी था, मध्य प्रदेश में भी था। तो ये जो गुब्बारा है ना इनका आंकड़ का, कांग्रेसियों का, ये फोड़ना है। और एक बात और बोली, जो गुब्बारा आंकड़ का, आंकड़ दोनों तरफ से, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसमें शंकर जी मैं एक बात कहूँगी, मेरी बात सुनो। ये किसान आंदोलन था, हमने सड़क पे लड़ाई लड़ी, और ये कांग्रेसी, मैं तो उनको कुछ नहीं मानती, लेकिन मीडिया पता नहीं क्यों कहता है कांग्रेस का नेता है, इलेक्शन लड़के और नेता बन गए। इलेक्शन लड़ना पैसे का खेल होता है और टिकट की सूत बैठने की बात होती है। नेता तो तब मानते जब रोड पे बैठते, कभी कभार आ जाते थे जिस दिन भीड़ ज़्यादा होती उस दिन माइक के चाचड़ू हैं कांग्रेसी, भां भां करियर चल गए, रोड पे लड़ाई नहीं लड़ी, वोट चाहिए किसानों के। अब आप हिसार में ही देख लो, और लोकसभा क्षेत्र का मैं जिक्र नहीं करूंगी, हिसार के अंदर आप मेरे को ही बता दो, कांग्रेस के जो टिकट भाड़े हैं इनमें से कौन से ने क्या किया है किसानों आप उसके बहुत सारे नेताओं को आप भी ट्रैक्टर पे बैठा के घुमाती थी, उसमें दोहरा एक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई दोहरा नहीं कि जो बीजेपी का जो कैडर 70% के लगभग कांग्रेसी है। और यदि एक बात और बता दूं, यदि सारे कांग्रेस के जो गए हुए बीजेपी के नेता यदि वापस कांग्रेस में आ जाए तो बीजेपी मुक्त भारत जरूर हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त तो नहीं होगा। और जहाँ तक बात रही इन्हें आईएनएलडी की, इसमें कोई दौरा ही नहीं कि आज से 5-10 दिन के अंदर काफ़ी वापसी हुई बड़े बड़े नेताओं की, और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काफ़ी कुछ और बदलाव होगा। हो सकता है कि एक बार फिर आईएनएलडी को जीवनदान मिले और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर सरकार बने, वो भी देखना अभी बाकी है। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।